Good afternoon everyone. I hope you are doing well. तो आज हम बात करेंगे फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में जो आजकल बड़ा ट्रेंड में है। लोग जिसके लिए एक कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं और अपनी फ्रेंचाइजीज बांटना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा फ्रेंचाइजी मॉडल बेसिकली होता क्या, व्हाट इज़ फ्रेंचाइजी। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे सक्सेस रेट कितना होता है, किस तरीके से इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, जैसे आप फ्रेंचाइजी से फ्रेंचाइजी लेके उसे किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अ, कुछ टाइम पहले जब बिज़नेस शुरू हुआ करते थे तो एक इन्वेस्टर उसमें अपना पैसा लगाता था और एक संचालक उसे चलाता था, उसे कहते थे बिजनेस। पर वही उसको एक्सटेंड करना, एकदम से बढ़ा देना, दैट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजी आउटलेट्स। आप अपने बिजनेस की अलग अलग शाखाएं अलग अलग जगहों पे ओपन करना, दैट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजी। आप उसे कह सकते हैं फ्रेंचाइजी। अब फ्रेंचाइजी मॉडल बेसिकली होता क्या है, आजकल जो नया कोको फोको आपने सुना होगा, फोको कंपनी ओन कंपनी ऑपरेट, एक सुना होगा आपने फोको फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेट। तो इन सब की एक अलग अलग ही डेफिनेशंस है। तो हम ज़्यादा डीपली में आज की नहीं जाएंगे, बस आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ फ्रेंचाइजी एंड व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस। तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ फ्रेंचाइजी, तो किसी भी व्यापार को अपने स्तर पर लेकर उसे शुरुआत करना किसी दूसरे नाम के साथ में मिलके, किसी दूसरी ब्रांड के साथ में मिलके, दैट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस। समझ में आया आप लोगों की मैं, जैसे किसी दूसरे के व्यापार को सपोज कीजिए टीवार कैफ़े चाय की आउटलेट है, इसके साथ साथ कोवर्किंग कैफ़े की आउटलेट है टीवार कैफ़े जो है, उसकी फ्रेंचाइजी मैंने ली और अपने यहाँ स्टोर ओपन किया। मैंने उनको एक फ्रेंचाइजी फ़ीस पे की, एक रॉयल्टी उनका जो होता है उसमें एग्रीमेंट में साइन किया मैंने, और रॉ मटेरियल का उन्हें पैसा दिया, सेटअप का पैसा दिया, और उन्होंने आके मेरे सिटी में मेरे लिए एक फ्रेंचाइजी मेरे लिए ओपन कर दी। दैट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, दूसरे के नाम को लेकर अपने यहाँ उसकी दुकान को खोलना, दैट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस। अब हम बात करें सक्सेस रेट। एक इंटरनेट सर्वे हुआ था कुछ टाइम पहले, तो जिसके तहत पता चला था कि फ्रेंचाइजी बिजनेस जो है इसकी सक्सेस रेट 85%, 80 से 85% तक होती है। काफ़ी हो जाती है 80 से 85%। तो इस बात को आप भी देख रहे हैं, अगर मैं फ्रेंचाइजी किसी बिज़नेस की ले रहा हूँ तो मैं खुद भी उसमें मेहनत करूँगा। अगर मैं सोचूँ केवल कंपनी ही मुझे मेहनत करके देगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी, फील्ड में बताना पड़ेगा लोगों को कि ऐसा कोई बिज़नेस है। जैसे मैंने टी बार खोला तो टी बार में चला रहा हूँ, टी बार में ये फैसिलिटीज़ है, ये चीज़ें मिलती हैं। जैसे टी बार की नई फैसिलिटी है कोवर्किंग कैफ़े, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, मंथली मेंबरशिप, कुछ सब्सक्रिप्शन है हमारे यहाँ, उनको आप लेकर अपने आके कोवर्किंग की तरह बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, कई सारे पास्ता पिज़्ज़ा कई तरह की वैराइटीज़ हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि फ्रेंचाइजी मॉडल बेकार नहीं है, अच्छा है। सब बस डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे रन कर रहे हैं, किस तरीके से उसे चला रहे हैं। अगर आप चला पा रहे हैं ठीक से तो बहुत अच्छा है, नहीं चला पा रहे हैं तो आपने एक ब्लेम रख दिया कि नहीं साहब फ्रेंचाइजी बिजनेस इज नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। वहीं अगर हम बात करें, इसमें कॉस्टिंग कम आती है, आपने ब्रांडिंग का पैसा बच जाता है आपका, इसमें मार्केटिंग का पैसा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बट आप कोई भी एक नया बिजनेस ओपन करते हैं तो उसमें मार्केटिंग मस्ट होती है, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप व्यापार व्यापार आपने प्रोडक्ट बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाने के बाद अगर आपने उसकी मार्केटिंग नहीं की तो बाकी सारे काम बेकार, प्रोडक्ट बेकार आपका। मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। कई तरह के मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इस तरीके से आप मार्केटिंग में थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी में आप बिज़नेस की अगर हम बात करें तो 100% हमारे हिसाब से सक्सेसफुल है। 85% मतलब 100% सक्सेसफुल है। आप अगर उसे ले रहे हैं तो खुद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब, वरना कुछ सारी, हाँ, आजकल के फ्रॉडों से भी बचना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी के नाम पे जो ठगी कर रहे हैं इनसे भी आपको बचना पड़ेगा। बाकी जय हिंद, अगली वीडियो में मिलते हैं।